अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस कोच नूर मोहम्मद। आज हम बात करेंगे कि हम 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। अब नॉर्मल अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम अगर 1000 मंथ से इन्वेस्ट करें तो साल का 12,000 बनता है और 5 साल का 60,000 बनता है, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँगा SIP, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक नेट पे आप जब लिखेंगे SIP, आप एक वेबसाइट खुल जाएगी, आप उसके ऊपर नोट डाउन करेंगे। एक 1000 आप इंटरेस्ट रेट लगाएंगे 15%, और आप उस पर जब लिखेंगे ड्यूरेशन 30 ईयर्स की, तो वो आपको कैलकुलेशन देगा 70 लाख। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं कि 1 करोड़ आप 25 साल में 20 साल में बना सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि SIP होता क्या है, SIP काम कैसे करता है। SIP काम करता है कंपाउंडिंग के हिसाब से। अब कंपाउंडिंग क्या होती है, दुनिया में एक रूल है 4 साल का, कि आपके पास अगर 1000 है तो 4 साल बाद डबल हो के आपके पास 2000 हो जाना चाहिए। अब यहाँ हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की डिटेल से कि ये कैसे होता है। आम कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका, अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7 से 8% का एनुअल रिटर्न देते हैं, लेकिन आपने कितना रिटर्न लेना है, 15%। इसके लिए आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंपल बैंक्स में, लेकिन वो आपको इंटरेस्ट कम देते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज़ में। कंपनीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ फिर वही बात आ जाती है, आप कहते हैं कि हम तो सेफ खेलना चाहते हैं, हम तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ब्रोकर तो फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमाना चाहते हैं तो फिर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो उसको लगा के उसको कमा सकें। लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो उस बंदे तक पहुंचता नहीं है जिसके पास वो दिमाग होता है, जो उसको यूज़ करके उस पैसे को और उससे प्रॉफिट लेके उसको भी दे सकता है, कि जिसका वो इन्वेस्टमेंट होती है और वो खुद भी रख सकता है। आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट आपने ज़रूर करना है। अगर आप पैसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप संभाल के या छुपा के रख देंगे तो वो पैसा आपका ज़ाया हो जाएगा। आपने इन्वेस्ट ज़रूर करना है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक बंदा है, उसकी उम्र 50 साल है, उसके पास 50 करोड़ है और वो उसने इन्वेस्ट किया हुआ प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। वो क्या करता है, वो घर बना के सेल करता है। अब वो जब 54 साल का होगा, 54 ईयर का, तो उसके पास 50 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ होगा। उसका पैसा डबल हो जाएगा। अब इसी तरह जब वो 58 साल का होगा तो उसके पास 200 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह वो 62 का हो जाएगा तो वो उसके पास 4 करोड़ हो जाए 400 करोड़ हो जाएगा, और उसका पैसा डबल होता जाएगा। अब उसके पास माइंड भी है और पैसा भी है, लेकिन हर चांस ऐसा नहीं होता, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जो लोग पैसे वाले होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, जिनके पास दिमाग होता है उनके पास पैसा नहीं होता। आपको एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपको हेल्प करे आपकी इन्वेस्टमेंट में। वो आपको बताए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत से लोग मिल जाते हैं जिनको हम ब्रोकर्स कहते हैं। ब्रोकर आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। आप स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल स्केल, बिग स्केल, मीडियम स्केल कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब की डिटेल जानने के लिए आपको किसी ब्रोकर से हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं बार बार ब्रोकर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपके पास अगर इतना माइंड होता तो आप खुद उसमें इन्वेस्ट करते और आप ये पैसा बना सकते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1000 की पावर क्या है। अगर आप 1000 मंथली अगर आप सेव करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 30 साल बाद आपके पास 15% के हिसाब से 1 करोड़ हो जाना चाहिए। अब आपके पास, आप कहेंगे कि हम तो 1000 भी नहीं कर सकते, हम तो 2000 करेंगे, 3000 करेंगे, 5000 करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका कंपाउंडिंग जो है वो फास्ट होती जाएगी। फास्ट से मुराद ये है कि जो कंपाउंडिंग का टाइम है वो आपका कम लगेगा। हो सकता है कि आपके पास 10 साल में अगर आप 5000 इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ, तो 10 साल में आपके पास 1 करोड़ हो जाए। आपने इस वीडियो पे गौर करना है और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और सेविंग करनी है। अब सेविंग में यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है। जब आप कहते हैं कि हम सेविंग करना चाह रहे हैं, आप पैसे घर पे रख लेते हैं। आपके पास 10,000 होता है, 15,000 होता है, 5,000 होता है, आप घर पे रख देते हैं। होता है कि आपके घर में किसी के रिश्तेदार की शादी आ जाती है, आप कहते हैं मैंने तो कपड़े लेने हैं, वो पैसा उसमें लग जाता है। या अगर कोई बीमार हो जाता है, पैसा उस पर लग जाता है। इसलिए आपके पास 1000, जो ही आपके पास 1000 हो, आपने उसको फ़ौरन इन्वेस्ट कर देना है। इसी तरह से अब जब आपकी सैलरी आती है
तो मैंने आपको बताया था कि आपने 40% जो है वो आपने सेव करना है, फ़ौरन सेव करना है। लेकिन आपने उस वीडियो में मैंने कहा था कि सेव नहीं कर सकते और ख़र्चे होते हैं दूसरे तीसरे। आपने 10% उसमें से मस्ट सेव करना है। 10% आप समझे कि आए ही नहीं। अच्छा, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप फाइनेंशियली 50 ईयर जब आपकी एज हो तो आपको फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए। आपका घर का जितना भी खर्चा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट से चलना चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि आप 50 ईयर के हो जाएं और आपको टेंशन हो कि मैं पैसे कहाँ से कमाऊँगा, कहाँ से खाऊँगा। फिर आपको पता है आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं सुनेंगे, उनसे भी आपको पैसे हाथ पे जाके मांगने पड़ेंगे। आप उस एज में काम भी नहीं कर सकते। वो एज आपकी होगी कि आप उस एज में इंजॉय करना चाहेंगे, आप उसमें ट्रैवल करना चाहेंगे, आप उसमें दुनिया को देखना चाहेंगे, लेकिन उस वक्त आपके पास पैसे ही नहीं होंगे। तो पैसा भी आप जिस एज पे हैं अभी से आप सेविंग सीखें, सेविंग करें। और सेविंग करके सिर्फ सेविंग को पैसा नहीं रखना, पैसे को इन्वेस्ट करते जाना है साथ साथ, ताकि जब आप 50 ईयर्स के हों तो आपके पास इतना पैसा हो कि आपको बाकी लाइफ में काम ना करना पड़े। और ये 50 ईयर से पहले भी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, बहुत जल्दी हो सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी पहले से आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते जाएं, प्रॉपर सेविंग करते जाएं, तो आप बहुत जल्दी फ्री हो सकते हैं। इसके लिए आप मेरी व्हाट्सएप पे भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आपने इन्वेस्ट ज़रूर करना है और सेविंग करनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपने ज़रूर देखने हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।